आजकल भारतीय राजनीति में एक हाइड्रोजन बम की बड़ी चर्चा है। अब ये कोई असली हथियार नहीं है, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक दावा है जिसने पूरे देश में कह सकते हैं एक हलचल मचा दी है। तो आखिर क्या है ये दावा और इसमें कितनी सच्चाई है? चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहला और सीधा सवाल, आखिर ये हाइड्रोजन बम है क्या चीज? क्योंकि इसका लेना देना किसी असली बम से तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि सीधे सीधे राजनीति से है। असल में ये एक पॉलिटिकल मेटाफोर है, एक रूपक। इसका इस्तेमाल एक बहुत बड़े खुलासे का वादा करने के लिए किया गया है। एक ऐसा खुलासा जो चुनावी गड़बड़ियों से जुड़ा हुआ है। मतलब सीधी भाषा में कहें तो ये लड़ाई हथियारों की नहीं बल्कि शब्दों और आरोपों की है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का असल दावा है क्या। तो जो मुख्य आरोप है वो ये है कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट में हेरफेर करके और दूसरी चुनावी धांधलियों के जरिए वोटों की चोरी कर रही है। अब ये एक बहुत ही सीरियस आरोप है, तो सीधा सीधा हमारे चुनाव के सिस्टम पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। दिलचस्प बात यह है कि ये बयानबाजी भी धीरे धीरे बढ़ी है। पहले बात हुई एक एटम बॉम्ब की। ये कर्नाटक के एक खुलासे के बारे में था, लेकिन फिर मामला और भी बड़ा हो गया और इसे नाम दिया गया हाइड्रोजन बम का। और ये भी कहा गया कि इसका निशाना सीधे प्रधानमंत्री होंगे। राहुल गांधी ने तो साफ साफ कह दिया है, बीजेपी चोरी किए गए वोटों से सरकारें बना रही है। ये एक लाइन ही इस आरोप की गंभीरता बताने के लिए काफी है। अब देखिए, सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए गए हैं, बल्कि सबूत पेश करने का वादा भी किया गया है। कहा गया है कि ये सबूत विस्फोटक होंगे। और तो और इस बात के भी संकेत दिए गए हैं कि अगला खुलासा प्रधानमंत्री के अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी से जुड़ा हो सकता है, जो इस मामले को और भी संगीन बना देता है। जाहिर है, जब इतने बड़े आरोप लगे तो दूसरी तरफ से जवाब तो आना ही था। चलिए अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का इस पर क्या कहना है। बीजेपी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका साफ कहना है कि ये सभी दावे गैर जिम्मेदाराना हैं और पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। इनका कोई आधार नहीं है। बल्कि बीजेपी ने इन वादों का मजाक भी उड़ाया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ये तथाकथित एटम बम और हाइड्रोजन बम असल में फुस्सी बम साबित होंगे। मतलब इनमें कोई दम नहीं होगा। ये बयान दोनों पार्टियों के बीच के तनाव को साफ दिखाता है। और बात सिर्फ खंडन पर ही नहीं रुकी, बीजेपी ने एक तरह से चुनौती भी दे डाली है। पहला, उन्होंने दावों को बेबुनियाद बताया। दूसरा, उन्होंने सवाल उठाया कि अगर आरोप सच्चे हैं तो कोई शपथ पत्र यानी एफिडेविट क्यों नहीं दिए गए। और आखिर में कहा कि अगर कोई सबूत है तो उसे चुनाव आयोग के सामने पेश करें। तो अब तक हमने दोनों पक्षों की दलीलें देखीं, लेकिन सवाल यह है कि यह पूरा मामला सिर्फ एक राजनीतिक तू-तू मैं-मैं से बढ़कर क्यों है? यह इतना जरूरी क्यों है? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ शब्दा की लड़ाई नहीं है। जब चुनावी प्रक्रिया पर ही चोरी जैसे आरोप लगते हैं तो यह सीधे सीधे लोकतंत्र की नींव यानी जनता के विश्वास पर हमला होता है। इसलिए यह संघर्ष बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी हवा में लटका हुआ है। सारा तनाव और इस कहानी का जो भविष्य है वो उस सबूत पर टिका है जिसका वादा किया गया है, लेकिन जिसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। जब तक वो सबूत सामने नहीं आता तब तक ये सब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल ही रहेगा। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करेंगे इस एक सवाल के साथ, क्या राहुल गांधी का ये तथाकथित हाइड्रोजन बम भारतीय राजनीति में एक गेम चेंजर साबित होगा, या फिर ये बीजेपी के दावे के मुताबिक एक फुस्सी बम बनकर रह जाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।